हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी आपके पास अवेलेबल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, रिविज़न कीजिए। जिस भी बुक से या नोट से आप पढ़ें उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे। कह रहे हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अब देखिए, अगर पॉइंट यहाँ पर नोट किया जाए तो वाल्मीकि वर्तनी संबंधित शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता है। वाल्मीकि, बड़ी मंत्र में का बछड़ी मंत्र की मीक। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको है ना आइडिया हो जाएगा कि कितनी बार पूछा गया। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। पौम चरयू के रचनाकार हैं स्वयंभू। पौम चरयू के रचनाकार हैं स्वयंभू। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, लिखा गया है पौम चरयू में। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल द्वारा रचित को माना जाता है लौकिक चरित काव्य। लौकिक चरित काव्य। अगला प्रश्न कह रहा है अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्पदंत या पुष्यदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जय कुमार या रय कुमार चरियु या यशोधर चरित, जसहर चरियु। ठीक, अब कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, उस पर चर्चा करते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कह रहे हैं खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी या खलिक बारी, है ना, पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सपने या दो सुखने। फिर कह रहे हैं आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस कथन को किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहे हैं राउर वेल या राउर बेली रोड़ा कवि कीर्ति शिलांकृत कृत, जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। अब चंपू क्या होता है इसके बारे में जानिए। क्वेश्चन पुटअप किया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द में। चंपू कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं को नखशिख वर्ण से संबंधित ग्रंथ है राउरवेल या राउलवेल या राउरवेली। फिर है कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। कुवलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल अपभ्रंश। चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। चारण साहित्य किसे कहते हैं? रासो साहित्य को। सिद्धों तथा नाथों की संख्या क्रमशः 84 तथा 9। सिद्धों तथा नाथों की संख्या क्रमशः 84 तथा 9। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। नेक्स्ट कर रासो ग्रंथों की भाषा सामान्यता है डिंगल पिंगल। रासो ग्रंथों की भाषा सामान्यता है डिंगल
पिंगल। फिर करें उपदेश रसायन के रचनाकार है जिनदत्त सूर्य। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूर्य। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। क्या? चारण काल। बीसल देव रासो नरपति नाल कीर्त में प्रयोग किया गया है गे शैली का। गे शैली का। फिर करें बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी है राजमती। बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी है राजमती। बीसल देव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। बीसल देव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। अब शुद्ध वर्तनी संबंधी शुद्ध में बहुत पूछा जाता है श्रृंगार। श्रृंगार बहुत पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए या मॉडल लेवल तो उसमें बहुत पूछा जाता। श्रृंगार देखेंगे पूछा जाता है वर्तनी संबंधी में, इसलिए उसको फोकस करना चाहिए। अगले कुछ पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं वारासो काव्य जिसका मूल्य वन्य विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है बीसल देव रासो। क्या? बीसल देव रासो। नेक्स्ट राजमती से रूठ कर बीसल देव चला जाता है उड़ीसा या उड़ीसा। राजमती से रूठ कर बीसल देव कहाँ चला जाता है? उड़ीसा या उड़ीसा। अब राजमती कौन है? बीसल देव की पत्नी। नेक्स्ट जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को जाना जाता आल या आल्हा खंड के नाम से भी। ठीक है, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को जाना जाता आल या आल्हा खंड के नाम से भी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य मानते हैं। चंद्रबरदाई तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को। चंद्रबरदाई है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई कौन है? पृथ्वीराज चौहान के, है ना, देखिए चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज चौहान किसके प्रति अनुरक्त थे? संयोगिता। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। क्या? सोमेश्वर। क्या नाम? सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। अब आदिकालीन रचनाएं और रचनाकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। आदिकालीन रचनाएं और रचनाकार। रचनाकार बीसल देव रासो नरपति नाल। बीसल देव रासो नरपति नाल। बीसल देव रासो नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। परमाल रासो जगनिक। कुमार रासो दलपति विजय। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। फिर अगला पॉइंट कह रहे हैं भरंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया जोइंदु। जोइंदु या जोइंद ने। जोइंदु या जोइंद ने। जोइंदु या जोइंद ने। नेक्स्ट कह रहे संदेश रासक आल्हा खंड तथा जयमयंक जस चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल की। किसकी? वीर गाथा काल की। नेक्स्ट विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। नेक्स्ट
फिर कह रहे हैं विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली, भूपरिक्रमा है ना, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचनाएं हैं विद्यापति की। किसकी? विद्यापति। फिर कहें विद्यापति की भाषा है मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत। विद्यापति की भाषा है मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत। विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, कीर्ति पताका। क्या? कीर्ति पताका। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर करें विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति को मैथिल कवि कहा गया है, मैथिल कोकिल, आई एम सो सॉरी, मैथिल कोकिल। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया पदावली रचना के कारण। पदावली रचना के कारण। अगला पॉइंट है कहने काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके विद्यापति यहाँ उत्सव रूप में है, यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देसिल बयना सब जन मिठा उक्ति है विद्यापति की। देसिल बयना सब जन मिठा उक्ति विद्यापति की है। फिर करें अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित हैं विद्यापति। विद्यापति आश्रित कवि थे महाराज शिव सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह इत्यादि के। पंथी साधकों में शामिल है जयन है ना, जलंधरी पाव, भरथरी तथा चूड़करनाथ इत्यादि। चूड़करनाथ इत्यादि है ना, थोड़ा उच्चारण में ना कभी समस्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय में हठयोग का अर्थ है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग है ना, दोनों का योग। पहला था कि नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। हठयोग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। हठयोग का उपदेश दिया था कौन? गोरखनाथ ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संधा या संध्या भाषा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूर्य। रामचंद्र सूर्य देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पॉइंट है टॉपिक है भक्तिकाल। कह रहे हैं महाराष्ट्र के भक्तों या संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का। नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। महाराष्ट्र के भक्तों या संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का। नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। तमिल भाषा में महाकवि कंब या कंबन ने रचना की है रामायण, कंब रामायण की। रामायण कंब रामायण की। अगले प्रश्न पे आते हैं पॉइंट पे। कह रहे हैं वेंगला भाषा में रामायण की रचना की है कौन? कीर्तिवास ओझा ने। कीर्तिवास रामायण शीर्षक से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल फैजी,
तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना तथा हकीम हुकाम। अकबर के दरबारी कवि हैं रहीम नर हरिबंदीजन, गंग, बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। फिर करें भक्त के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देख लीजिए पॉइंट है ना। कह रहे हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया या कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का। दक्षिण के आलवार संत थे वैष्णव भक्त, राम भक्ति कृष्ण भक्त। अलवार या आलवार भक्तों की संख्या है 12। मदनाष्टक के रचयिता हैं रहीम दास। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीम दास। देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहे हैं भक्तिकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक या आचार्य। संप्रदाय दिया हुआ है, आचार्य दिया हुआ। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी है, सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य हैं। सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य, रामावत संप्रदाय रामानंद, सखी संप्रदाय या तटी संप्रदाय हरिदास, ब्रह्म संप्रदाय श्री मध्वाचार्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देख लीजिए। संप्रदाय से संबंधित भक्तिकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक या आचार्य, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट जो भी आपके पास है उसको रिवीजन कीजिए। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।